16 महाजनपदों की चर्चा करने के पश्चात हम प्रश्नों की तरफ बढ़ेंगे। उससे होगा ये कि हम प्रश्न को आसानी से कर पाएंगे। जब हम 16 महाजनपदों के बारे में पढ़ लेंगे अच्छे से तो हमारे लिए प्रश्न करना जो है आसान हो जाएगा। तो चलिए देर न करते हुए अब हम 16 महाजनपदों की चर्चा करते हैं। इसे सबसे पहले हम मैप के थ्रू समझते हैं कि ये 16 जो महाजनपद थे मैप पर कहाँ कहाँ अवस्थित थे। देखिए एक नज़र, देखिए कंबोज और गंधार दो ये जो महाजनपद है ये कहाँ पे थे, वर्तमान के पाकिस्तान में, क्योंकि उस समय के भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत पाकिस्तान, भारत और बाकी जो क्षेत्र थे बंगाल वगैरह का आता था। तो ये दो महाजनपद वर्तमान के पाकिस्तान में हम कह सकते हैं पाक क्षेत्र में है। उसके अलावा इन क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो यहाँ ये तीन याद रखिएगा, मैं जिसे गोला, वजी, अंग और मगध, इनका संबंध जो था बिहार शब्द से था। इसके अलावा आप याद रखिएगा काशी, कौशल, दूसरे पेन से कर दे रही हूं, काशी, कौशल, मल, पंचाल, वत्स, चेदी, अवंती, 1 2 3 4 5 6 7 और एक जो था आपका कुरु, इनका जो संबंध था वो आपको मिलेगा उत्तर प्रदेश, क्योंकि मलों की दो थी राजधानियां, याद रखिएगा मलों में जो है दो राजधानियां थी। ओ सॉरी, ये तो ये दोनों जो होंगे ना मत्स्य और ये, क्योंकि जो नीचे वाला हो जाएगा आपका अवंती, ये चला जाएगा मध्य भारत में। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 जो थे वो थे, और सुरसेन जो है वो चला जाएगा आपका राजस्थान वाले क्षेत्र में। तो ये जो है 8 जो थे ये कहाँ पर थे, ये उत्तर प्रदेश में हो जाएंगे, यूपी। एक अश्मक जो है ये दक्षिण भारत में हो जाएगा, दक्षिण भारत का एकमात्र हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा आपका ये, और सुरसेन जो होगा ये राजस्थान के। खुश रहिए, पर्यावरण संरक्षण। तो ये आपको याद रखना है, ये हो गए 8 8 3 11 12 13 14, एक ये अवंती मध्य, उस समय मध्य जो देश, उसके अलावा 14 15 जो होगा 8 3 11 12 13 14 और 2 16, ये थे टोटल जो महाजनपद। जी बिल्कुल, 8 जो है उत्तर प्रदेश के महाजनपद थे, जिसमें कुरु, पंचाल, काशी, कौशल, सुरसेन, चेदी, वत्स और मल। फिर एक कौन सा जो है नहीं था उसके अंतर्गत आता था, वत्स भी आता था, मल, चेदी, सुरसेन, कौशल, काशी, पंचाल, कुरु, कौशल, काशी, पंचाल, मल, वत्स, 3 3 6 7 8। फिर ये गलत कैसे हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7, अच्छा कुरु, पंचाल, कौशल, काशी, वत्स, मल, चेदी, हाँ ये यहाँ गलत हो रहा है, ये था भाग्य, मत्स्य नहीं था, ये याद रखिएगा, ये नहीं उसका भाग था मत्स्य, क्योंकि ये जो था वो उसकी राजधानी जो थी राजस्थान। विमल, पीसीएस के लिए आंसर राइटिंग की जो आपकी क्लास होती है वो ऐप पर होती है, ऐप पर हिस्ट्री की स्पेसिफिक क्लास चलती है, एक समग्र बैच की भी क्लास चलती है। तो समग्र बैच में सिर्फ और सिर्फ प्री पॉइंट ऑफ व्यू से सारे टीचर पढ़ाते हैं, बट जो सभी टीचरों की स्पेसिफिक क्लास चलती है वहाँ पर आपको प्री और मेंस दोनों का पढ़ाया जाता है। उसके लिए आपको पहले ऐप डाउनलोड करना है और वहाँ से उस बैच को परचेज करना पड़ेगा। हिस्ट्री पे लगभग उस बैच में 6 या हाँ शायद 5 या 6 क्लासेज हो गई हैं, और मेंस के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा बात कराया जाता है और वहाँ पर फॉर्मेटिंग सब कुछ कराया जाता है। वो जो है आपको ऐप पर जाकर बैच को परचेज करने के बाद मिलेगा। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन, हाँ क्योंकि ये था मत्स्य जो है अलग है, मत्स्य की तो राजधानी जो है वो
जिसमें राजस्थान का वो 3 क्षेत्र आता है, अरवल, मथुरा, मथुरा नहीं, अरवल, भरतपुर और जयपुर वाला क्षेत्र। तो ये 8 रखिएगा, यूपी में 3, बिहार में 1, दक्षिण भारत में, और ये जो होगा राजस्थान वाला, और ये दोनों पाक, ये हुए 16। अब यहाँ ये 2 मैप पर दिखाए गए हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना मैप के थ्रू, हमने वैदिक और पूर्व वैदिक और उत्तर वैदिक की बात की है, तो उत्तर वैदिक का जो विस्तार था इन क्षेत्रों में था, क्योंकि यहाँ जनपदों में बदल गए थे, तो वो क्षेत्र था। और यहाँ जो था ये 5 पंचजन, जिसमें कुरु, ये सब द्रुह्यु, त्रुसुस जो थे वो था वैदिक। तो ये ग्रीन वाला भाग जो है पूर्व वैदिक सभ्यता का विस्तार है, और ऑरेंज वाला जो है यहाँ धीरे धीरे आते तक उत्तर वैदिक तक आर्यों का विस्तार हो चुका था। यहाँ पर भी जो है 16 महाजनपदों के को ही दिया हुआ है कि किसकी राजधानी कहाँ थी, यहाँ पर दिया हुआ है। सबकी राजधानी साथ की साथ दी गई है। मैथ्स का जो था विराटनगर राजधानी थी, सूरसेन का जो था ये मथुरा राजधानी थी। इसे हम यहाँ साफ समझ लेते हैं, मैप में आप सिर्फ देख लीजिएगा, यहाँ हम अच्छे से समझ लेते हैं 16 महाजनपद और उनकी जो राजधानियां थी। काशी का जो है वाराणसी हो गया, कोसल जो है श्रावस्ती हो गया, अंग का चंपा, मगध का राजगिरी और वजी का वैशाली, ये तीनों ही जो है बिहार से हैं। मगध यानी कि जो है पटना, नालंदा, गया के आसपास का रीजन जो आ जाएगा, वजी, वैशाली, मुजफ्फरपुर, ये सब क्षेत्र हो जाएगा, और अंग, भागलपुर वगैरह का जो रीजन होगा वो उसके अंतर्गत आएगा। मलों की राजधानी कुशीनगर, याद रखिएगा मलों की 2 राजधानियां थी, एक पावा थी और एक कुशीनगर या कुशीनारा भी बोला जाता है इसके लिए, कुशीनारा। लेकिन जो ये है महाजनपद के अंतर्गत कुशीनारा आता था, वो सिर्फ जो है जन या जनपद के रूप में जाना जाता था। चेदी का सुक्तिमती था, इसके अलावा वत्स का कौशाम्बी भी था। पंचाल की 2 राजधानियां थी, उत्तरी पंचाल को अहिछत्र जो राजधानी थी और दक्षिणी पंचाल की काम्पिल्य थी। मत्स्य का विराटनगर यही जो है राजस्थान का था, और इसमें वर्तमान में राजस्थान का जयपुर, भरतपुर व अरवल। सॉरी, अरवल जो है बिहार में है, अलवर जो है वो राजस्थान में है। सूरसेन की राजधानी मथुरा, अस्मक, पोतन जो कि एकमात्र दक्षिण भारत में, अवंती की भी 2 थी, अवंती उत्तरी अवंती की उज्जैनी और दक्षिणी अवंती की महिष्मती, गंधार की तक्षशिला, कंबोज की राजपुर और कुरु जो था इंद्रप्रस्थ। तो ये जो राजधानियां थी। उसके अलावा याद रखिएगा महात्मा बुद्ध के समय 10 गणतंत्र थे। उन 10 गणतंत्र में कौन कौन थे? कपिल वस्तु के शाक्य, जहां से इनका संबंध था, क्योंकि ये इनके पिता जो थे शाक्य जो कुल था उसी के जो थे प्रधान थे। सुमारा के भग कहलाते थे, अलकप के बुल्ली थे, केसपुत के कलाम होते थे, रामग्राम की कोलिया जहां से इनकी माता का संबंध था, जो माया देवी थी इनकी माता, उनका संबंध रामपुर जो कि वर्तमान के गोरखपुर आसपास का क्षेत्र है, रामग्राम से इनकी माता कोलिया का संबंध था। कुशीनारा से मल और पावा के मलों की जो संबंध है वो 2 से है, एक उत्तर प्रदेश से और एक बिहार से। पिपली वन का मौर्य थे, वैशाली के लिच्छवी थे और मिथिला के विदेह जहां से राजा जनक का भी संबंध है वो। अब हम चलते हैं प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे प्रश्न जो है हमने पीछे जो पढ़ा वहां से हम आसानी से जो है कर सकते हैं। तो प्रश्नों का जवाब जो है आप लोगों की तरफ से आना चाहिए, मैं यही उम्मीद करती हूँ कि जवाब आप लोग देंगे। स्क्रीन पे जो पहला प्रश्न है, भारत के प्राचीनतम प्राप्त सिक्के हैं कि कौन से सिक्के प्राप्त हुए थे? तांबे के, सोने के, चांदी के थे या रागा के? तांबा जो पहला धातु था जिसकी खोज की गई थी, उसके पश्चात कांसे की खोज हुई थी जो कि रांगा के नाम से भी जाना जाता है। सोना, चांदी, तो याद रखिएगा सबसे पहले सिक्के ढालने के लिए जिस धातु का प्रयोग हुआ था वो चांदी था, सबसे पहले चांदी के ही सिक्के ढाले गए थे। और प्राचीनतम सिक्कों को जिस नाम से जाना जाता था वो कहलाते थे आहत या पंचमार्क सिक्के।
और ये सर्वप्रथम जो है चांदी के बने नहीं, बल्कि तांबा पहला ऐसा धातु था जिसकी खोज भले ही हुई थी, लेकिन सिक्कों के रूप में सर्वप्रथम चांदी का प्रयोग हुआ था, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट, छठी शताब्दी ईसा पूर्व, क्योंकि ये प्रश्न छठी शताब्दी से है, सिंपली पहले जो चैप्टर का नेम है उसे समझिए। छठी शताब्दी से संबंधित जो है सिक्कों की बात की जा रही है, बिल्कुल आहत या पंचमार्क सिक्के कहते थे हम। छठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों के विषय में निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ से सूचना मिलती है, यानी किस बौद्ध ग्रंथ से जो है हमें 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। ऑप्शंस को देखें, दीघ निकाय, त्रिपिटक, दीपवंश और अंगुतर निकाय। तो याद रखिएगा ऑप्शन डी इज राइट। अंगुतर निकाय से 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। इसके अतिरिक्त पूछा जाए तो जैन ग्रंथ में जो है भगवती सूत्र, इससे जो है हमें 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। और भगवती सूत्र के जो रचनाकार हैं वो सुधर्मा स्वामी या सुधर्मन हैं, जो कि महावीर स्वामी के मृत्युपरांत उनका जो गणधर था 11 अनुयायियों का, वो एकमात्र ही बचे थे। तो ये याद रखिएगा। वर्तमान उत्तर प्रदेश में भारत के प्राचीनतम 16 महाजनपदों में से कितने महाजनपद स्थित थे, यानी कौन कौन से महाजनपद जो हैं वो उत्तर प्रदेश में स्थित है। अभी हमने तुरंत पहले जो है चर्चा की है, बिल्कुल सही, अंगुतर निकाय और भगवती सूत्र, बहुत सही। ऑप्शन सी इज राइट, 8। अभी हमने देखा था वो 8 कौन से हैं जहां से जो है हमें उत्तर प्रदेश के महाजनपदों की जानकारी मिलती है। तो इसलिए हम आगे बढ़ते हैं। यही वजह थी कि मैंने वो थोड़ा सा जो है डिस्कशन प्रश्नों को करने से पहले किया, ताकि आप सभी आसानी से जो है प्रश्नों का जवाब दे सकें। तो नेक्स्ट, प्रारंभिक गणतंत्र में कौन सा सही नहीं है। हमने अभी चर्चा क्या की कि महात्मा बुद्ध के समय 10 गणतंत्र थे, तो आपको बताना है इन ऑप्शन में कौन सा एक गणतंत्र है जो कि नहीं था उन 10 गणतंत्रों में। ऑप्शंस को ध्यान से देखें, शाक्य, लिच्छवी, योद्धेय और उपर्युक्त सभी। शाक्य भी था, कपिलवस्तु के शाक्य थे, लिच्छवी भी था, वैशाली के, लेकिन योद्धेय शब्द कहीं भी नहीं था। तो ऑप्शन सी इज राइट। मनीष 8 बिल्कुल सही, बट मनीष आप कोशिश करिए कि आप प्रश्न नंबर के साथ जवाब दें, उससे क्या होता है क्लियरिटी ज्यादा अच्छी हो रहती है। तो ऑप्शन सी इज राइट, योद्धेय कोई जो है गणतंत्र नहीं था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, यानी कि एक तरफ महाजनपद और दूसरी तरफ जो है उसकी राजधानी के बारे में दिया हुआ है, आपको बताना है कौन सा एक जो है सही नहीं है। ध्यान से पढ़े, अंग, चंपा, कोसल, अहिछत्र, वत्स, कौसाम्बी और मत्स्य का जो है विराटनगर, इसमें से कौन सा एक जो है आपको बताना है सही नहीं है। तो अभी हमने देखा था अंग का चंपा, क्या कोसल का अहिछत्र था, वत्स का कौसाम्बी था, बिल्कुल, मत्स्य का विराटनगर था, मत्स्य का विराटनगर। तो ये होगा कि मत्स्य का जो है विराटनगर, वत्स वाला, क्यों, वत्स की तो राजधानी कौशाम्बी ही है, मत्स्य का विराटनगर। अहिछत्र याद करिए, अहिछत्र 2 पंचाल जो था उसकी 2 राजधानियां थी, उत्तरी पंचाल और दक्षिणी पंचाल। तो उत्तरी पंचाल का अहिछत्र था और दक्षिणी पंचाल का काम्पिल्य था। तो जो कोशल की राजधानी है वो कहाँ है, साकेत पहले कहते थे, और साकेत को वर्तमान में श्रावस्ती के नाम से जानते थे। महात्मा बुद्ध ने जो सर्वाधिक उपदेश दिया था वो श्रावस्ती में दिया था, और श्रावस्ती था किसके अंतर्गत, तो कौशल क्षेत्र के अंतर्गत। तो कौशल की जो राजधानी है श्रावस्ती, तो ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट, अब यहाँ पे मिलान करना दिया है कि कौन जनपद से जो है कौन से शासक संबंधित है। ध्यान से, प्रदोत्य जो थे इनका संबंध वत्स से था, ये टाइपिंग एरर है। उदयन याद रखिएगा, उदयन अलग शासक था और उदाइन अलग शासक था। उदाइन का संबंध जो था मगध क्षेत्र था, और मगध में हर्यक वंश का तीसरा जो था शासक था उदाइन, यानी अजात शत्रु का पुत्र। उदयन अलग शासक है, ये हमेशा याद रखिएगा। अजात शत्रु का संबंध कहां से था, मगध वाले क्षेत्र से था। प्रसेनजीत का संबंध कहां से था, कौशल
क्योंकि उन्होंने काशी का क्षेत्र हारने के बाद जो है दे दिया था हर्यक वंश के शासक का। और उदयन का जो संबंध था वो था अवंती का राजा था। कहाँ का था? अवंती का राजा तो था, वो था उदयन। ओ सॉरी, यहां हमने गलत कर दिया। अजात शत्रु कहाँ का था? इसी से पहले करते हैं। अजात शत्रु मगध का था, ये क्लियर पता है। डी का पहला कितने में है? डी का पहला 2 में है, आराम से हम जो है हटा देते हैं। अब प्रद्योत की बात करें तो प्रद्योत अवंती का राजा था, जिसे जो हर्यक वंश का शासक बिंबिसार था, इसके साथ प्रद्योत के मैत्रीपूर्ण संबंध थे। और यही वजह थी कि इसने अपने राजवैद्य जीवक को प्रद्योत को जब बीमार था तो सेवा के लिए भेजा था। तो इसका सी होगा। उदयन का संबंध वध से होगा, ये टाइपिंग एरर है। और प्रसेनजित तो कौशल के थे, यानी ए का चौथा ठीक इन दोनों में से होगा। ए का तीसरा इसमें है ऑप्शन सी। ये देखिए टाइपिंग एरर है, बी की जगह सी और सी की जगह बी है। तो हम कह सकते हैं कि ऑप्शन सी इज राइट। ए का तीसरा, 2 का, बी का दूसरा, सी का चौथा और डी का पहला। नेक्स्ट, उज्जैन का प्राचीन काल में नाम क्या था? जी बिल्कुल, उज्जैन का प्राचीनतम नाम क्या था? क्या तक्षशिला कहलाता था, अवंतिका कहलाता था, इंद्रप्रस्थ कहलाता था? इनमें से कोई नहीं कहलाता था। तो याद रखिए तक्षशिला जो शब्द प्रयोग होता है वो तो प्रयोग होता है जो पाकिस्तान में तक्षशिला, क्योंकि वहां पर जो है एक तक्षशिला में विश्वविद्यालय था जहां पर जो चाणक्य थे उन्होंने वहां के आचार्य थे। तो ये तो होगा नहीं तक्षशिला। अब इंद्रप्रस्थ और अवंतिका में हमें देखना है, तो इंद्रप्रस्थ भी नहीं बल्कि अवंतिका कहलाता था मध्य देश में। उज्जैन का प्राचीन नाम अवंतिका। अवंतिका जो अवंती है वो मध्य देश से संबंधित है, ऐसे याद रखना है। जी बिल्कुल सही, बी नहीं होना चाहिए। आपका जो जवाब होगा वो सी है, बी नहीं, थोड़ा सा अवंतिका। जी ऋतु, ऐसे ये टाइपिंग एरर बार 2 जगह मिल गया, पता नहीं कैसे टाइप हुआ है, ये टाइपिंग एरर है। नेक्स्ट, उदयन वासवदाता की दंत कथा संबंधित है उज्जैन से, मथुरा से, महिष्मती से और कौशाम्बी से। आपको बताना है कि उदयन जो था उसकी जो दंत कथा है उसकी और उसकी प्रेमिका वासवदत्ता का, उसका कहाँ से जो है वो संबंधित है। उदयन कहाँ का राजा था? गुड इवनिंग मुकेश स्मार्ट, सॉरी क्या है, सम्राट। मनीष किस एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है उसके अकॉर्डिंग पता चलेगा कि क्या कौन सी बुक जो है वो ज्यादा आपके लिए अच्छी रहेगी। तो उदयन राजा कहाँ का था? अवंती का राजा था। अवंती का शब्द किसके लिए प्रयोग होता था? उज्जैन के लिए। और उज्जैन का जो राजा उदयन था उसकी प्रेमिका का नाम था वासवदत्ता। इन दोनों की प्रेम कथा जो मिलती है वो उज्जैन से संबंधित है, क्योंकि अवंतिका जो है वहां का वो राजा था। दूसरी बात याद रखिएगा कि ये जो प्रेम कथा जो है हमें मिलता है वो भास की जो एक रचना है स्वप्नवाद, ये क्या नाम है, हाँ स्वप्नवासवदत्ता, उसमें भास की रचना थी। भास एक रचनाकार है जिनकी रचना है स्वप्न वासवदत्ता। इस रचना से जो है हमें उदयन और वासवदत्ता की प्रेम कहानी का जो है प्रेम कहानी है ये मिलती है। और उज्जैन अवंती से बीपीएससी के लिए हिस्ट्री की या सारे सब्जेक्ट्स की? मनीष हिस्ट्री के लिए स्पेसिफिक आप पूछ रहे हैं या बीपीएससी के लिए स्पेसिफिक पूछ रहे हैं? चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी? मगध, वजी, कौशल और एक तो आज टाइपिंग एरर इतना अधिक है। चंपा आप जानते हैं अंग की राजधानी थी। किसकी राजधानी थी? चंपा अंग की राजधानी थी। 90 का ए। मनीष प्लीज ध्यान से, मगध की राजधानी कहाँ थी? बच्चों सा प्रश्न है, पाटलिपुत्रा। ये प्रश्न नहीं गलत होना चाहिए।
चंपा जो है वो अंग की राजधानी थी, मगध की राजधानी जो है पाटलिपुत्रा थी। बच्चों सा प्रश्न है नेक्स्ट। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में सुक्तिमती राजधानी थी किसकी? पंचाल की, चेदी की, कुरु की, अवंती की। किसकी राजधानी जो थी वो सुक्तिमती थी? जी, ऋतु का जवाब सही है, अंग बिल्कुल। तो याद रखिएगा चेदी का संबंध उत्तर प्रदेश के ही जनपद से है। मनीष, संस्कृत में उस समय जितनी अधिकांशतः जो रचनाएं होती थी वो संस्कृत भाषा में ही होती थी, क्योंकि उस समय जो पढ़ा लिखा वर्ग था वो पुरोहित वर्ग ही पढ़ा लिखा था, इसलिए अधिकांशतः जो रचनाएं थी वो संस्कृत में थी। बाकी स्पेसिफिक लिखा नहीं है कि दंत कथा किस भाषा में थी। क्यों पढ़ना है क्या? संस्कृत में ही हिंदी ट्रांसलेट करके मनीष पढ़ लीजिएगा, प्रेम कथा है। पंचाल की नहीं सम्राट प्लीज, वो जो राजधानी थी चेदी की थी। पंचाल की 2 राजधानियां थी जिसमें एक अही छत्र थी और एक काम्पिल्य थी। अभी मैंने 16 महाजनपदों को 16 महाजनपदों के बारे में चर्चा की है, एक बार क्लास के बाद पीपीटी को देख लेना ध्यान से। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मत्स्य महाजनपद स्थित था। क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, बुंदेलखंड में, रुहेलखंड में? तो जी, जो मत्स्य था ये राजस्थान में था और ये सूरसेन की राजधानी, इसकी राजधानी जो थी, मत्स्य की जो राजधानी थी एक तो आज विराटनगर, और ये वर्तमान में जो राजस्थान का 3 क्षेत्र है, जयपुर, भरतपुर और अलवर वहां पर स्थित है। मनीष, बुक किसके लिए चाहिए? हिस्ट्री के लिए या सभी? चिंदी नहीं, चेदी था, CHEDI। प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास किस आकृति का था? क्योंकि जो श्रावस्ती है वो कौशल की राजधानी थी, तो आपको बताना है इसका जो आकृति थी कैसी थी। क्या वो वृत्ताकार था, अर्धचंद्राकार था, त्रिभुजाकार, आयताकार? तो याद रखिएगा अर्धचंद्राकार था, चंद्राकार था। नेक्स्ट, मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं स्वयं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? अच्छा, आपने उदयन वाला का जवाब दिया था, कोई नहीं, इट्स ओके मनीष। पहले ये बताइए बुक्स किसके लिए चाहिए, हिस्ट्री की या सारे सब्जेक्ट्स की? ये बहुत इंटरेस्टिंग है और ये याद करिए, हर्यक वंश में जाइए। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? बिंबिसार। बिंबिसार को मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। बिंबिसार के पुत्र अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या करके गद्दी पर बैठा था और स्वयं अपने पुत्र उदयन द्वारा मारा गया था। तो यहाँ पूछा भी वही जा रहा है कि कौन ऐसा शासक था मगध का, तो वो था अजातशत्रु हर्यक वंश का, जो खुद स्वयं पिता की हत्या की और पुत्र द्वारा मारा गया। यानी कि टिट फॉर टैट वाली बात, जैसा को तैसा, जैसा करोगे वैसा भरोगे वाली बात। और सोच सकते हैं कि प्राचीन समय काल में जो है वो सिर्फ राजगद्दी के लिए जो है पिता की हत्या कर दी जाती थी। मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार निम्न में से किसके शासन काल में हुआ था? क्या बिंबिसार में, अजातशत्रु में, उदयभद्र में और शिशुनाग में? मालवा क्षेत्र यानी कि मध्य देश की बात की जा रही है। तो मध्य देश की बात की जा रही है तो उस समय पूछा जा रहा है कि मगध की सत्ता का विस्तार मध्य देश में कब हुआ था? बिंबिसार यानी हर्यक वंश के समय, अजातशत्रु ये भी, उदयभद्र भी उदाइन के लिए ही शब्द युद्ध किया जाता है, उदाइन के लिए। ये तीनों है हर्यक वंश से संबंधित। शिशुनाग जो है शिशुनाग वंश का है। इसने क्या किया था कि अंतिम हर्यक वंश का जो शासक था उसकी हत्या करके शिशुनाग वंश की नींव रखी थी। तो याद रखिएगा शिशुनाग के समय ही जो है मगध का विस्तार मालवा क्षेत्र में हुआ था, यानी ऑप्शन डी इज राइट। हिस्ट्री के लिए मनीष आप दृष्टि की बुक आती है, बहुत अच्छी बुक है। पीसीएस के लिए मुझे नहीं लगता उससे बाहर बहुत ज़्यादा फैक्ट्स जाते हैं, बहुत अच्छी बुक है, ले सकते हैं। या एक आर्य पब्लिकेशन की बुक आई हुई है, वो भी पूरे फैक्ट्स बेस्ड जो है बुक है, पर मुझे लगता है कि पीसीएस के लिए दृष्टि की जो बुक है वो सफिशिएंट है अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया तो।
मगध का कौन सा सम्राट अपरो परशुराम के नाम से जाना जाता था? बिंदुसार, अजातशत्रु, कालाशोक और महापद्म नंद। आपको बताना है कौन जो है वो अपरो परशुराम के नाम से जाना जाता था। तो याद रखिएगा वो था नंद वंश का शासक महापद्म नंद। महापद्म नंद को अपरो परशुराम के अलावा एक और नाम दिया गया था, सर्वछत्रतांग, यानी कि क्षत्रियों का नाश करने वाला, क्षत्रियों का नाश करने वाला। याद रखिएगा क्षत्रियों का नाश करने वाला, क्योंकि ये जो शासक है माना जाता है कि ये शूद्र शासक था और इसने जो है क्षत्रियों का नाश किया था। नेक्स्ट, वाराणसी को निम्नलिखित में से किसने अपनी द्वितीय राजधानी बनाया था? तो ये जो प्रश्न दिया हुआ है याद रखिएगा, इसे द्वितीय राजधानी हम हिस्ट्री में कहीं नहीं पढ़ते कि द्वितीय राजधानी किसी ने बनाया है। जैसे मथुरा के बारे में पढ़ा जाता है कि जो कनिष्क कुषाण वंश के शासक थे, उनकी पहली राजधानी जो थी पुरुषपुर थी और दूसरी राजधानी जो है उन्होंने मथुरा को बनाई थी। ऐसे कई वंशों में हम पढ़ते हैं कि पहली राजधानी कहीं और थी, दूसरी राजधानी कहीं और बनाई गई। जैसे हर्यक वंश में पहले राजगृह था जो कि गिरिब्रज के नाम से जाना जाता था, उसके पश्चात पाटलिपुत्र बना, फिर वैशाली बना और पुनः पाटलिपुत्र बना, यानी कई राजधानियां बनी थी। तो इसके बारे में हमें वर्णन नहीं मिलता, तो हम इस प्रश्न को स्किप करके आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट, राजा नंद का उल्लेख करने वाला अभिलेखीय प्रमाण है, यानी कि किस अभिलेखीय प्रमाण से सम्राट जी नहीं, कालाशोक ने नहीं किया था, बल्कि महापद्म नंद के लिए जो है ये शब्द प्रयोग किया जाता है। याद रखिएगा, सर्वछत्रतांग कहा जाए या फिर अपरशुराम कहा जाए, ये शब्द महापद्म नंद के लिए प्रयोग हुआ था। तो राजा नंद का उल्लेख जो है हमें किस अभिलेख से मिलता है? क्या खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख? इससे जो है चेदियों के बारे में जानकारी मिलती है, जो कलिंग शासक थे उनके बारे में। रूमिनदेई स्तंभलेख, ये तो अशोक से संबंधित है। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख जो शक शासक थे उनसे था। और धनदेव का अयोध्या अभिलेख, किससे जो है राजा नंद की जो है अभिलेखीय प्रमाण मिलती है? तो इसमें याद रखिएगा राजा नंद की जो है अभिलेखीय प्रमाण हमें मिला है, वो मिला है आपको खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख, जिससे जो है हमें कलिंग शासक की जानकारी मिलती है, शासक की जानकारी। नेक्स्ट, कलिंग में गौतम बुद्ध, कलिंग किसका? मौर्यों के समय जो 5वां प्रांत बनाया गया था उसकी राजधानी थी कलिंग। तो कलिंग में गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक जिसके दरबार से संबंधित था? बिंबिसार, चंड, प्रद्योत, प्रसेनजित और उदयन। अच्छा, प्रश्न ये एक बार मैं देख लूं, इसमें मुझे कुछ टाइपिंग एरर लग रहा है। हाँ, मैंने बोला ना इसमें टाइपिंग एरर है, ये नहीं होना चाहिए। गौतम बुद्ध के समय, सिंपल कहा गया है कि गौतम बुद्ध के समय प्रसिद्ध वैद्य जीवक जिसके दरबार से संबंधित था, किसके दरबार से? तो हर्यक वंश के शासक बिंबिसार का जो राजवैद्य था जीवक, उसने महात्मा बुद्ध की भी सेवा की थी और जो प्रद्योत था, राजा प्रद्योत थे अवंती के राजा, उनकी भी सेवा की थी। तो ये सही जो ऑप्शन होगा बिंबिसार, इसके दरबार में भी जीवक गया था, ना कि ये उससे संबंधित था। तो इसका सही जो जवाब होगा बिंबिसार का। नेक्स्ट, कालपी नगर किस नदी के तट पर स्थित है? गंगा, यमुना, नर्मदा और कृष्णा। सबसे पहले तो याद रखिएगा कालपी जो शहर की बात की जा रही है ये वर्तमान के उत्तर प्रदेश में जो जालौन डिस्ट्रिक्ट है वहां है। अब आप बताइए कि इसका सही जवाब क्या होगा? मैं नहीं बता रही। जालौन, उत्तर प्रदेश। कॉमन सेंस का प्रश्न है कि कहां होगा, क्या गंगा, यमुना, नर्मदा और कृष्णा किस नदी के किनारे जो है वो बसा होगा? मगध होना चाहिए। किसका मगध होना चाहिए? कलिंग, वो
अब ये कॉमन सेंस का है, आपको बताना है, मैंने स्पेसिफिक बता दिया प्लेस कहाँ पर है, क्या होगा जवाब आपकी तरफ से आना चाहिए। मैं आगे बढ़ती हूँ, वेट कर रही हूँ। ये मिलान करना है, एक तरफ उत्तर प्रदेश के प्राचीन जनपदों का नाम दिया है, एक तरफ राजधानी दी हुई है। कुरु, पंचाल, कोसल, वत्स, साकेत, कौशाम्बी, अहिछत्र और इंद्रप्रस्थ। पंचाल की 2 राजधानियां हैं, तो एक दिया हुआ है अहिछत्र, तो हम मान सकते हैं कि ये होगा, यानी बी का तीसरा एक में ही है, तो हम इलिमिनेट कर लेते हैं, लेकिन फिर भी हम मिलाते हैं। कोसल की राजधानी क्या थी? साकेत। यहाँ देखते हैं बिल्कुल सही हो रहा है, सी का पहला आ रहा है। वत्स की जो राजधानी थी वो थी कौशाम्बी, बहुत सही। और कुरु, इंद्रप्रस्थ। आ रहा है क्या सही? 4 3 2 1, ऑप्शन बी इज राइट। 101 का बी, 100 का बी देखते हैं जी, बिल्कुल यमुना पर स्थित है कालपी नगर, बहुत सही मनीष। एक तरफ महाजनपद दिए हैं और फिर से राजधानियां दी हुई हैं, बताना है कौन सही है। महाजनपद और राजधानी, मत्स्य, कुरु, सूरसेन, अस्मक, मथुरा, पोतन, विराटनगर, इंद्रप्रस्थ। अस्मक एकमात्र जो है दक्षिण भारत में, और इसकी राजधानी जो है पोतन या पोटन कहा जाता है। तो डी का दूसरा 2 में है, 2 आसानी से इलिमिनेट कर लिए। मत्स्य की राजधानी कहाँ होगी? विराटनगर होगी। सूरसेन, मथुरा और कुरु का इंद्रप्रस्थ। इसमें से देखिए सही तो 3 4 होना चाहिए, 3 4 1 2, 3 4 1 2 बिल्कुल सही। ऑप्शन सी इज राइट, 3 4 1 2। 101 का बी बिल्कुल सही, 101 का बी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, यानी एक जो है गलत है, बाकी जो 3 युग्म है वो सही है। कंबोज, रामपुर, हाटक, अस्मक, पोतन, सूरसेन, कौशाम्बी, कोसल, श्रावस्ती। बिल्कुल सही, कोसल का श्रावस्ती या साकेत। कंबोज का राजपुर ठीक है, पाकिस्तान में है। अस्मक का पोतन या पोटिल सही है। क्या सूरसेन की जो है राजधानी मथुरा है? बिल्कुल, तो कौशाम्बी यहां लिखी हुई है तो मथुरा, तो ऑप्शन सी इज राइट। सूरसेन का जो है कौशाम्बी नहीं है बल्कि मथुरा राजधानी है। तो आज इतने ही प्रश्न थे, क्योंकि ये चैप्टर जो है छोटा है और बाकी दूसरे चैप्टर को ऐड करने पे प्रश्न बहुत अधिक हो जाते हैं। तो एक बार पहले तो आप लोग 16 महाजनपदों को देख ले, वरना क्योंकि शुरू में आप लोग नहीं जुड़ पाए थे क्लास से। यहाँ पहले आपको देखना है मैप पर 16 महाजनपदों को, ध्यान से देखिए। ये 3 महाजनपद वजी, अंग और मगध हैं बिहार में, जिनमें वजी की राजधानी वैशाली, मगध की राजधानी पाटलिपुत्र और अंग की राजधानी चंपा। ये जो ब्लू अंडरलाइन किया हुआ है पूरा क्षेत्र, ये है उत्तर प्रदेश का मल, कोसल, काशी, वत्स, चेदी, पंचाल, कुरु और सूरसेन। ये अवंती मध्य देश से हो जाएगा संबंधित, यहाँ हम इसे, ये मध्य देश से हो जाएगा संबंधित, और ये हो जाएगा मत्स्य जो है राजस्थान से। तो मत्स्य की राजधानी विराटनगर है, अवंती हो गया मध्य देश का, अस्मक दक्षिण भारत का एकमात्र, और कंबोज और गंधार जो है पाकिस्तान में, जिसमें गंधार की राजधानी तक्षशिला और कंबोज की जो राजधानी है वो राजपुर है। बाकी इन सब की भी आगे, पंचाल जो है इसकी 2 राजधानियां थी, और इसके अलावा याद रखिएगा एक और है जिसकी 2 राजधानियां थी, आगे हम देखेंगे। एक और है जिसकी 2 राजधानियां हैं, हाँ अवंती की, इसकी 2 राजधानियां हैं। अवंती की उत्तरी और दक्षिणी, यानी ये 2 भागों में विभाजित होगा, उत्तर दक्षिण, और ये भी उत्तर और दक्षिण में विभाजित हो जाएगा। ये दिखाया गया है मैप पर कि पूर्व वैदिक सभ्यता का विस्तार भारतीय उपमहाद्वीप में कहां तक था और उत्तर वैदिक का कहां तक था। तो ये ग्रीन वाला पूर्व वैदिक सभ्यता को प्रदर्शित कर रहा है, जो कि सप्त संधव क्षेत्र तक विस्तारित था, यानी कि सिंधु, उसकी सहायक नदियां और उनकी, जी बिल्कुल, हिस्ट्री पीसीएस की आपकी तैयारी करनी है तो वो बुक बहुत अच्छी है, उसमें फैक्ट्स बहुत अच्छे दिए हुए हैं और कॉन्सेप्ट भी है, अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं। क्योंकि देखिए आर्य पब्लिकेशन की बुक वैसे तो अच्छी है, पर उसमें फैक्ट्स बहुत ज़्यादा दिए हैं, कॉन्सेप्ट पे काम नहीं है। तो सिर्फ फैक्ट्स पढ़ना हो तो अलग की बात है, पर मैं चाहती हूँ कि आप कॉन्सेप्ट और फैक्ट्स दोनों पर काम करें। तो मेरे अनुसार जो है दृष्टि पब्लिकेशन की हिस्ट्री की बुक बहुत अच्छी है। अगर आप उसे अच्छे से 2 बार पहले तो आप अच्छे से रीड करना, उसके बाद अच्छे से रिवाइज करना।
अंडरलाइन कर लेना इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, बहुत अच्छी बुक है। तो ये याद रखिएगा, विस्तार था। यहां पर राजधानियों के साथ दिया हुआ है कि किसकी राजधानी कौन सी थी। जैसे हम देखें तो चंपा अंग, ग्रीन में ग्रीन नहीं पता चलेगा, ये हुआ। मगध पाटलिपुत्र वाला, वजी वैशाली वाला, काशी ये रहा। उसके अलावा कौशल ये रहा, श्रावस्ती जिसकी राजधानी है। उसके अलावा ये चेदी हो जाएगा आपको, ये सुरसेन, ये हो जाएगा अवंती उज्जैन जिसकी राजधानी है। अश्मक ये हो जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे तो कंबोज ये हो जाएगा। एक तो इस पे इतना क्लियर नहीं दिख रहा है, उसके अलावा तक्षशिला भी इधर ही आसपास है, और ये रहा तक्षशिला। उसके अलावा ये कुरु, ये पंचाल, ये वत्स, कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, एक हाँ मल। ये जो है 16 महाजनपद है राजधानियों के साथ। अब यहाँ देख लीजिए किसकी कौन सी राजधानी है, काशी की वाराणसी, कौशल की श्रावस्ती, इसे एक और कहते हैं नाम साकेत, प्राचीन समय में साकेत। अंग की चंपा, मगध के राजगृह, वजी का वैशाली, मल के कुशीनगर या कुशीनारा, चेदी की सुक्तिमती। सुक्तिमती कहीं कहीं ऐसे भी लिखा होता है सुक्तिमती, तो इसमें परेशान नहीं होना है, स का अंतर है, बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। वत्स का कौशाम्बी, पंचाल का 2, उत्तरी पंचाल अहिछत्र, दक्षिणी पंचाल काम्पिल्य, मत्स्य का विराटनगर जो कि राजस्थान में 3 क्षेत्रों में फैला हुआ है वर्तमान में, सूरसेन मथुरा, अश्मक पोतन या पोटली, अवंती उत्तरी का अवंती में उज्जैनी और दक्षिणी का महिष्मती, गंधार तक्षशिला, कंबोज राजपुर और कुरु का इंद्रप्रस्थ। ये हैं 16 महाजनपद। और ये हैं महात्मा बुद्ध के समय के 10 महाजनपद, जिसे देख लीजिए एक बार। कपिलवस्तु शाक्य, समसुमारा भग, अलकप बुली, केसपुत कलाम, रामग्राम के कोलिया, कुशीनगर नारा या कुशीनगर के मल, पावा के मल। मलों की 2 राजधानियां थी, एक बिहार से संबंधित थी और एक उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में उसकी राजधानी जो थी कुशीनारा, और बिहार में जो मलों का विस्तार था वो पावापुरी वाला क्षेत्र जो था। पिपली वन का मौर्य, वैशाली के लिच्छवी जो थे, और मिथिला के विदेह राजा जनक से संबंधित माता सीता,